जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तंत्र शास्त्र में उल्लेख किया गया सत्कर्मों में से एक है वशीकरण। और वशीकरण का भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे राज वशीकरण, सर्वजन वशीकरण, पुरुष वशीकरण, स्त्री वशीकरण इत्यादि इत्यादि। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सर्वजन वशीकरण का कुछ खास उपाय। लेकिन ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए ही बनाया गया है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसको आप कभी अपने आप से प्रयोग करने का कोशिश ना करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र का जो भी क्रिया होता है वो उचित विधि विधान से, गुरु के मार्गदर्शन से ही फलीभूत हो सकता है। अन्यथा इसका जो फल है वो उल्टा भी हो सकता है। तो कृपया इसको सिर्फ जानकारी ही मानिए। और इसके साथ ही स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ये हम लोगों का संपर्क करने के लिए नंबर है। अगर आपका कोई ज्योतिष से या फिर तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या होता है तभी आप इस नंबर पे संपर्क करें। अन्य जानकारी के लिए कृपया कांटेक्ट ना करें। तो चलिए सबसे पहले जो मंत्र है मैं पहले मंत्र बताता हूँ। यानी कि सर्वजन वशीकरण क्रिया में जो मंत्र का इस्तेमाल होता है वो मंत्र मैं पहले आपको बोल देता हूँ। सर्वलोक वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 1,08,000 बार जप करके सिद्ध किया जाता है। इसका प्रायोगिक विधि भी है और इसमें कुछ सामग्री का भी जरूरत पड़ता है। तो ये जो मंत्र है इसको सिद्ध करने के बाद जो सामग्री होते हैं उस सामग्री में फू करके अभिमंत्रित करने के बाद उस सामग्री से अलग अलग प्रयोग करके वशीकरण किया जा सकता है। तो इसी के बारे में आपको मैं संक्षेप में कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्वजन वशीकरण या फिर सर्वजन मोहिनी क्या होता है। सर्वजन यानी कि सभी जन, यानी कि सभी जनों को वशीकरण में करना या फिर वशीभूत करना, यही है सर्वजन वशीकरण या फिर सर्वजन मोहिनी। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि आप जो क्रिया कर रहे हो उससे किसी का हानि या नुकसान ना पहुंचे और आपका जो इरादा है या मकसद है उस क्रिया का वो सही हो, ऐसा तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। तो इस मंत्र का जो प्रायोगिक विधि है उसके हिसाब से मैं पहला जो प्रायोगिक विधि है मैं बताता हूँ। कूट, बस और ब्रह्मदंडी, इन तीनों चीज़ों का समानुपात हिसाब से लेके अभिमंत्रित करने के बाद पान में उसको लपेट के या फिर पान का बीड़ा बना के जिस आदमी को भी वशीकरण करना है उनको खिला देने से वो आदमी वशीभूत होता है। लेकिन मैं पहले भी बोला कि इसमें और भी बहुत सारा विधि विधान है, तो मैं आपको जितना तक बता सकता हूँ उतना तक ही मैं बता रहा हूँ। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी ही मानिए। इस मंत्र का और एक प्रायोगिक विधि ये है कि पान और तुलसी का पत्ता लेना है, उसके साथ थोड़ा सा काली गाय का दूध मिक्स करके उसको पीसना है। मतलब अच्छे से पीस लेने के बाद जो मैंने मंत्र पहले ही बताया था उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसी मिश्रण से, यानी कि पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता और काली गाय का जो दूध से बनाया हुआ मिश्रण है, उस मिश्रण से साधक को तिलक करना होता है। और तिलक करने के बाद साधक जहाँ भी जाएगा, साधक को देखने वाले जितने भी लोग होंगे वो साधक के वशीभूत हो जाएंगे। तो ऐसे ही तिलक करने का और एक उपाय दूसरा है। इसमें खाली सामग्री जो है वो अलग है। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो सामग्री है हरताल, अश्वगंधा, सिंदूर और केला। इस मिश्रण को बनाने के लिए जो केला का इस्तेमाल किया जाता है वो एक खास प्रजाति का है, तो उसी केला को इस मिश्रण में डाला जाता है। तो बाकी का जो विधि है वो सेम ही है, यानी कि इन चीज़ों का मिश्रण बना के 1,08,000 बार जप करना होगा मंत्रों का और अभिमंत्रित करना होगा और उसके बाद साधक को तिलक लगाना होता है। इसके साथ साथ सर्वजन वशीकरण का तिलक बनाने का और भी एक प्रायोगिक विधि है, जिस विधि को भी बहुत ही खास माना जाता है और इसमें लगभग 5 सामग्रियों का जरूरत पड़ता है। और इस प्रायोगिक विधि में जिन सामानों का जरूरत पड़ता है वो है हरताल, नागरमुठा, मोइनाशिला या फिर मनाशिला, कुमकुम और कूट। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिश्रण करके उसमें साधक को देना पड़ता है अपने अनामिका उंगली का रक्त, और उसके बाद उसी मंत्र से, उसी विधि विधान से अभिमंत्रित करना होता है और बाद में साधक को तिलक करना होता है। तो इस विधि से भी सर्वजन वशीकरण का जो क्रिया है वो संपन्न होता है। दूसरा एक मंत्र है मोहम चिति चिति चंडाली महाचंडाली अमुकं से बस मानव स्वाहा। इसमें अमुक के जगह जिस व्यक्ति का नाम उल्लेख किया जाता है या फिर मंत्र में बोला जाता है वही आदमी वशीभूत होता है साधक के लिए। इसमें अमुक के जगह में उस आदमी का नाम लेना होगा जिस आदमी को वशीभूत
करना चाहते हैं। तो इसका भी बहुत सारा प्रायोगिक विधि है, मतलब इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कैसे इसको इस्तेमाल करना है, बहुत सारा है। इसमें से मैं 2 एक के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जानना होगा कि इस मंत्र का सिद्ध कैसे किया जाता है। इस मंत्र को लगातार 11 दिन और 11 रात निरंतर रूप से जप करना होगा। इसमें जप संख्या नहीं है, लेकिन 11 दिन और 11 रात लगातार इसको जप करते रहना होगा, उसके बाद ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होने के बाद इस मंत्र से जब भी ज़रूरत पड़ता है किसी को वशीकरण करने के लिए, तब क्या करना होता है, एक पहला प्रायोगिक विधि मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करना होता है, बिल्व वृक्ष का जो कांटा होता है उसको लेना पड़ेगा और तालपत्र में इस मंत्र को लिखना होगा। और लिखने के बाद जिस आदमी को वश में करना चाहते हैं उस आदमी के घर के सामने ये जो तालपत्र है उसको जमीन के नीचे दबा देना होगा, और तब ये जो आदमी है वशीभूत हो जाता है। पूरा विधि विधान जो है ये तो बहुत ही गुप्त है, मैं सिर्फ आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। उसके साथ साथ और एक मंत्र है सर्वजन वशीकरण क्रिया के लिए, ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवनो भूतानो साध्यो हूँ। इस मंत्र का जप 1 लाख बार करने से मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। 1 लाख बार जप करने के बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ता है तब इस मंत्र का फिर से 108 बार जप करना चाहिए। भूतनाथ जी को स्मरण करके जो इच्छित व्यक्ति है उनके पास जाने से वो व्यक्ति वशीभूत होता है। सर्वजन वशीकरण का जो आखिरी मंत्र इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ वो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी 1 लाख बार जप करने से सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध करने के बाद इसका अलग अलग विधि है इस्तेमाल करने का, प्रयोग करने का। तो इनमें से मैं 2 एक विधि आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो प्रायोगिक विधि है वो है, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा का जो जड़ होता है या फिर मूल होता है उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है, अपने दाहिने हाथ में धारण करना है, और धारण करके उस इच्छित व्यक्ति के पास जाने से वो जो इच्छित व्यक्ति है वो व्यक्ति तुरंत ही वशीभूत हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रायोगिक विधि है वो ये है कि वट वृक्ष का जो जड़ होता है उसमें भस्म मिला के दोनों को पीस लेना है अच्छे से, और इसी मंत्र से फिर से अभिमंत्रित करने के बाद उस मिश्रण से तिलक करना है, और उस मिश्रण से तिलक करने के बाद जो जिनके लिए वशीकरण का क्रिया किया जाता है वो व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। इसके साथ साथ और एक तिलक करने का ही और एक विधि है। इसमें क्या करना होता है, आंवला का जो रस होता है उसमें अश्वगंधा मिक्स करना होता है, यानी कि एक मिश्रण बना लेना होता है, और उसके बाद मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मिश्रण से तिलक करना होता है। और तिलक करने के बाद जो अभिलाषित व्यक्ति है जिनको वशीकरण करने के लिए ये क्रिया किया गया था वो व्यक्ति तुरंत ही वशीभूत हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा जानकारी दिया आपको सर्वजन वशीकरण के बारे में, लेकिन मैं फिर से वीडियो समाप्त करने से पहले फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ जानकारी ही समझिए, क्योंकि इसमें और सारा बहुत विधि विधान होता है। और जैसे पहले भी मैंने बताया था कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये जो तंत्र सिद्धि है या फिर तंत्र का प्रायोगिक विधि है इसको करना बिल्कुल ही गलत है। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।